और खासियत यही थी कि हमने इनको बस एक ही बार पूछा कि करना है, तो उन्होंने कहा हाँ करना है। ये इतना ये मतलब ये सेकंड थॉट लेवल पे पहुंचे ही नहीं कि नहीं करना है या क्यों करना है या कितने पैसे हैं या कोई फिल्म के लिए है या शो के लिए, कुछ किसी ने भी कुछ सवाल पूछे नहीं। बस कहा कि यार मोहन और को पूछना है, चलो करना है, ख़त्म। और इसी एंथुजियाज्म से वो आए भी, और इसी स्टूडियो में पूरी रिकॉर्डिंग हुई। और यहाँ पे इन इन लोगों ने जो दंगा खड़ा किया, मतलब काफ़ी पागलपन हो रहा था। सुनामी एंटर्ड, इंडियन ओशन सुनामी में आया ऐसा। तो पहली बार शायद ऐसा हुआ कि नॉर्मली रघु जब किसी जगह घुसते हैं तो वो लाइफ ऑफ द पार्टी होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी एनर्जेटिक और कुछ अजीब अजीब सी बातें करते रहते हैं। काफ़ी काफ़ी यंग हैं, काफ़ी यंग किस्म के। बट उस दिन उनको बहुत सख्त कंपटीशन ये हमारे राहुल और अमित से मिला। सीनियर सिटीजन्स ने ऐसा, रमेश और सुरेश बन गए थे ये। दो गॉगल्स दोनों ने पहने थे, तीन एक टाइम पे तो ये 3 गॉगल्स पहन रहे थे एक साथ। और मैं रमेश सुरेश, पिताजी की पतलून एक बिलान छोटी कर दी जाए। और यही सब हमें याद है कि गाने का रिकॉर्डिंग एक्चुअली कैसा हुआ वो कुछ खास याद नहीं हो रहा है कि लाइन इन्होंने कैसे गाया। फिर वीडियो देखा तो समझ में आया हाँ हाँ ऐसा हुआ था। बाकी सब हंसी मजाक में मस्ती में पूरा गाना ख़त्म हो गया। और वैसे ही आपको गाना भी सुनाई भी वैसे ही देगा कि हंसी मजाक मस्ती में गाना बनाया है। और काफ़ी सारी गहरी बातें जो अब्बास साहब ने लिखी हैं वो काफ़ी मजाक मस्ती में ही बोला गया है और वैसे ही गाया भी गया है। अगर मैं अकेला गाता, हम लोग सब चारों एक्चुअली अकेले इस गाने को पुल ऑफ कर सकते थे, लेकिन ये चारों पर्सनालिटीज जब साथ आए और उसके साथ कोको का गिटार भी, मतलब कोको शायद पहली बार जिंदगी में ऐसा सिर्फ अकूस्टिक गिटार लेके एक ही पार्ट बजाए पूरे गाने में, चैंग 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 चैंग। तो और आदित्य भी एक ही पार्ट है प्रीटी मच। तो इतना कम प्रोडक्शन और इतने ज़्यादा वॉइसेस और पर्सनालिटीज एक साथ हैं इस गाने में, सो इट्स शोइंग। और अब मैं और कुछ नहीं बोल सकता। सर बकरे का नाम शाहरुख, वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन ऐसा ही शाहरुख ही क्यों? शाहरुख इसलिए कि जानकी जो डायरेक्टर हैं फिल्म की, जब उन्होंने जब वो मंडी गई थी टू चूज़ कि कौन सा बकरा वो कास्ट करेंगे, ये तो पता था कि बकरे के ऊपर फिल्म है, ये पता था कि स्टोरी क्या है। अब कास्टिंग पे जब बात आई तो मंडी पे जब गई थी तब काफ़ी बकरे उनको दिखाए गए थे, जिनमें से सब बकरियों का नाम या बकरों का नाम उनके ओनर्स ने किसी स्टार के ऊपर ही रखा था, या तो शाहरुख या फिर सलमान या फिर आमिर। तो उनको चूज़ करना था तो वैसे ही चूज़ करती। दूसरी बात यह है कि जब वो शूट करेंगी तो फाइनली उन्होंने जो उनको बकरा सबसे ज़्यादा पसंद आया उनका नाम शाहरुख था। दूसरा, जब वो शूट करेंगे तो वो सोची थी यार अगर बकरे को डायरेक्ट करना काफ़ी आसान बात है नहीं, तो अगर वो उन्हें बोलेंगे कि यार इधर जाओ या वहाँ आओ या वहाँ जाके आप बकरे को बुलाओगे या किसी से कुछ कराओगे, तो शाहरुख नाम से ही पुकारोगे तभी बेहतर है। तो नाम वही रखना चाहिए जो जो वो बकरा इज़ यूज टू हियरिंग, तो इसीलिए शाहरुख नाम ही रखा गया। तो एक्चुअली स्टोरी सिर्फ उतनी सी है, बाद में खैर शाहरुख खान शाहरुख ये सब कुछ तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हमने व्यंग में घुसा दिया। अब रघु मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? ये क्या चल क्या रहा है? कुछ नहीं पाए कैमरे पे नहीं बता। इस फिल्म में टोटल 3 गाने हैं। एक गाना अब्बास साहब ने लिखा है जिनमें हम सब जुड़े एक साथ। एक लव सॉन्ग है जिसका नाम है प्यार में बकरा, और उसमें यही है कि हम एक्चुअली सब प्यार में हम सब बकरा बन जाते हैं और कुछ भी करने को तैयार होते हैं। काफ़ी स्वीट सा गाना है, पंछी साहब ने लिखा, पंछी जलोनी साहब ने। और ये एक ही गाना है जो अग्नि तक ही सीमित है, तो हम सिर्फ म्यूज़िक साइड से हम सिर्फ 3, कोको, आदित्य और मैं इन्वॉल्व हैं। और एक और गाना है ओम शांति ओम, जो शाहरुख पे हाफ भजन है हाफ कव्वाली है। और इसमें यही है कि भजन वाले बोल रहे हैं यार शाहरुख तो भगवान जैसा है, और इसलिए ओम शांति ओम गा रहे हैं, और जितने कव्वाल हैं वो शाहरुख को खुदा मान के उसके लिए कभी अलविदा ना कहना गा रहे हैं। तो बस यही है गाना, उसमें कीर्ति सगाठे ने गाया, बस वो है। सर ये है बकर को नहीं, आपको किसी और से तो सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं स्पॉटलाइट में हूँ और ये बार बार मुझे देख के हंस रहे हैं, बड़े मतलब ये गलत है। बड़े कुल्हाड़ी किस्म के आदमी। आपको तो आदत है ना। मैंने ड्रम थ्रोन मंगाया था इसलिए कि साइड में बैठूं। नहीं इज फॉर द किंग। पूछिए इट इज फॉर द किंग। 1 सेकंड, मैं इस साइड हो जाता हूं। सर ये है बकर को, इससे आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर हम तो गाना गाए हैं, हम क्या संदेश देंगे? ये तो फिल्म वालों से पूछिए। इसका बनाने का मकसद ये आप फिल्म वालों से पूछिए। आप बाबा जी जैसे दिखते हो तो आप तो कोई मैसेज ही देंगे ना। तो मैं इतना बता दूं कि ये राजनीतिक व्यंग है। राजनीति पे फिल्म है
और इसको ऐसे बनाया गया है कि आप लोग सोचो कि हर बार इलेक्शन आता है और आप लोगों को बकरा बनाया जाता है और आपके सामने कोई उपाय नहीं है, थोड़ा सोच के इस बार करना। तो ये फिल्म बिल्कुल, क्योंकि ये इलेक्शन का माहौल है, तो उस माहौल में ये ऐसे फिल्म मेरे ख्याल से काफ़ी मायने रखते हैं कि लोग देखें इन्हें, फिल्म को देखें और फिर जब वोट देने जाए तब सोचें कि यार फिल्म में तो ऐसा बोला था, हमको भी अपने लीडर लोगों को देख लेना चाहिए कि भैया इनके पीछे क्या है, क्या चाहते हैं हमसे, सिर्फ वोट चाहते हैं, उसके बाद हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे आदमी को चुनो जो थोड़ा ढंग का काम करे। और कि इलेक्शन के टाइम पे कुछ भी हो सकता है हमारे देश में, और आप देखेंगे इस फिल्म में मेरे ख्याल से कि एक बकरा बन जाता है दोनों पार्टी का मैस्कॉट, और फिर उसको लेके कुछ भी होता है। तो ऐसा फिल्म है। सर जैसे कि 2 चरणों में चुनाव अभी हो चुके हैं, 1 चरण तो बाकी है, तो ये आप थोड़ा सा- तो, मैं तो दिल्ली वाला हूँ भैया, मेरा हो चुका है 5 क्या 9 चरण है। हाँ जी, हाँ। तो ये थोड़ा सा और पहले आ जाता तो कैसा रहता? बहुत अच्छा होता, मगर दुनिया ऐसी नहीं है यार। जी अगर 1 महीने पहले ही आ जाता जी तो मेरे ख्याल से और भी मजा आता। ऐसे कुछ पार्टीज भी वो कह रहे हैं इलेक्शन बाद में होने चाहिए थे, ऐसे कुछ पार्टीज हैं मेरे ख्याल से। देखिए इलेक्शन के टाइम पे हमारे देश में जो फिल्म का सिग्निफिकेंस है, या तो सारे बकरे हैं या कोई बकरा है, बेसिकली वही फर्क है। वो बस सत्य बात है। देखो जो वोट डाल रहा है वो बेचारा बकरा है, और जो वोट डलवाने के लिए कह रहा है वो बकरा है हमारे से। बकते रहो भैया, हम क्या करें। हम तो जाके वोट डाल देंगे किसी को। कोई बकरा और कोई बिक रहा। कोई बकरा है, कोई बिक रहा है, वाह। और हम बकरा। तो ये बेसिकली फिल्म का मोटिव यही है। फिल्म का क्या, बेसिकली ये जो गाना है पैर अनाड़ी, जो लीडिंग सॉन्ग है इस फिल्म का, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग सब हमारे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने में, हम लोग अपने पैर लेके कुल्हाड़ी पे कूद रहे हैं, और हमारे पैरों को इतनी अकल नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए आदमी को, थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। कर तो रहे, हमें पता क्या करना है, किस लिए करना है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो लेट्स सी इफ दिस सॉन्ग हेल्प्स। ओवर टू यू। बस मेरा क्या है, माता रानी कृपया। बकरपुर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट तो नहीं है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। नहीं ये आप कोई और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ क्यों, मैं बताऊँ मतलब क्यों कि सच्ची बात ये है कि खैर ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में तो खैर फिल्म है नहीं, ये तो मैं बता सकता हूँ। इसके बाद मैं और कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि मैं इतना ही पढ़ के आया था। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है, कुछ और पूछो प्लीज। नहीं देखा आपका उसी क्वेश्चन नहीं। हाँ फिर से आप पूछिए, अब मैं बताता हूँ। म्यूजिक के बारे में आप, हाँ आप म्यूजिक के बारे में, बिकॉज ये फिल्म के बारे में 21 तारीख को हो रहा है। म्यूजिक के बारे में बताइए। म्यूज़िक के बारे में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि देखिए ऐसा है कि आजकल ये हमारे 2 दोस्त हैं, उनका एक बैंड है अग्नि नाम करके, बहुत ही पुराना बैंड है, हमसे भी पुराना बैंड है। तो इन लोगों ने फिल्मों में म्यूज़िक देना आजकल शुरू किया है। एक्चुअली बॉलीवुड ही पूरा बदल रहा है, तो नए नए लोग म्यूज़िक कर रहे हैं, नए नए गायक आ रहे हैं। अब वो ज़माने गए कि 2 ही लेडीज़ गाएंगी और 2 मर्द ही गाएंगे और सारी फिल्मों में सिर्फ वही 4 आवाज़ें सुनाई देंगी। तो वो जो बंद सा जो सिस्टम था ना, वो थोड़ा धीरे धीरे खुल गया है। नए डायरेक्टर आ रहे हैं, फाइनली अब अच्छी अच्छी स्टोरी देखने को मिल पा रही हैं, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नए म्यूज़िक डायरेक्टर आ रहे हैं, नए गायक आ रहे हैं। और ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है कि म्यूज़िक बैंड्स जो हैं हमारे, या जो सिंगल सॉन्ग राइटर जो हैं हमारे देश के, जिनका बॉलीवुड से खास कोई ताल्लुक ही नहीं था एक्चुअली, वो अपने लिए गाने बनाते थे, अब उन लोगों को बहुत ज़्यादा चांस मिल रहा है कि वो लोग भी बॉलीवुड को थोड़ा बेटर करें अपने नए स्टाइल को दे करके। तो बकरापुर में म्यूज़िक अग्नि बैंड ने किया है, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, मित्र हैं, और इन्होंने हमको ये सडनली एक दिन बोला कि आपको ये गाना गाना है, और हम लोगों ने शायद पहले तो हाँ बोल दिया, जैसे अब्बास जी फंसे थे वैसे हम भी फंस गए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने हाँ बोला था क्योंकि हम अग्नि बैंड को जानते हैं और हमारे अच्छे दोस्त हैं, और हम आए थे गाना गाने के। लेकिन जब मैं यहाँ से गया गाना गाने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब्बास ने बहुत अच्छा लिरिक्स लिखे हैं इसके बारे में, इस गाने को लेकर। और ये जो पॉलिटिकल सटायर है ना, ये हमारे देश में कम होता है। पहले बहुत अच्छे हिंदी कवि होते थे जो बोलते थे और अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे,
लेकिन आजकल ये सब ना बहुत कम हो गया है। सब लोग बहुत ही स्ट्रेट बातें बोलते हैं, और या तो बहुत प्रीची होते हैं, या तो फिर प्यार और इसके बारे में ही बोलते हैं, और तो ऐसे कुछ है ही नहीं हमारे देश में। तो अपने ऊपर हंसना, अपने ऊपर व्यंग रचना, और अपने करंट सिचुएशन को लेकर के, अपने पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर के उनके ऊपर व्यंग रचना, ये बहुत कम होता है। और इस गाने को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। तो ये लिखने इस लिखाई को लेकर के काफ़ी मज़ा आया। इसको जब पढ़ा तो लगा कि हाँ, ये इसको इसको गाने में भी मज़ा आएगा आपकी बारी। सर, ये अग्नि बैंड और म्यूजिक एशिया दोनों ने मिलकर बनाया इंडियन ओशन इंडियन इंडियन नहीं, ये गाना अग्नि बैंड ने बनाया है, और ये लिखा अब्बास टायर वाला ने। इसमें हम लोगों ने आकर के गाना गाया है, और थोड़ा मजाक किया है, डांस वांस किया है, शाहरुख की आवाज़ निकाली है। अगर डांस का कुछ आप नज़ारा देखना चाहते हो तो ये नहीं नहीं सर, हाँ क्यों मत देखो सर, ऐसा डांस अगर आप देखोगे तो फिल्में बिकनी बंद हो जाएंगी। माता रानी की। सर, ये है बकरपुर। इसमें कुछ सीन्स गांव देहात के भी गांव देहात के भी दिखाए गए हैं, जो कि बहुत ही रोचक और बेहतर तरीके से। ये सब कैसे जहन में आया? यही तो सबसे बड़ा चैलेंज था। हम एक्चुअली एक रॉक बैंड है। जिस तरह का म्यूज़िक हम नेचुरली बनाते हैं, उसको हमें फिल्म के हिसाब से बनाना पड़ा। तो इंस्ट्रूमेंटेशन हो या अरेंजमेंट हो या अप्रोच हो, वो काफ़ी हमें उस फिल्म के हिसाब से बनाना पड़ा। तो दैट वाज द चैलेंज, दैट वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द। और दूसरी चीज़, जो कोलैबोरेशंस होते गए इस फिल्म के स्टार्ट में, हमने ऐसे सोचा नहीं था कि हम इतने सारे लोगों के साथ जुड़ जाएंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। चाहे अब्बास तो हम उनकी फिल्म का भी म्यूज़िक कर रहे थे उसी टाइम पे। इस फिल्म में भी ये जुड़ गए हमारे साथ। इंडियन ओशन के साथ हम जुड़ गए, रघुराम के साथ हम जुड़ गए। these collaborations happened, and मोहन और मैं एक इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि इस फिल्म में इस गाने से बेहतर और दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होता जो इंडियन ओशन, अब्बास टायर वाला, रघुराम और अग्नि इस पर्टिकुलर एक गाने में कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो ये प्लान्ड कभी हो नहीं सकता। ये इतना कोइंसिडेंस, द वंडरफुल कोइंसिडेंस ऑफ people coming together, and this entire thing coming together and getting a song like this as the lead song of the film. It was just a beautiful journey which happened, and we are still having a good time. Even recording तो हो गई, वीडियो भी बना, अभी आप लोगों के साथ भी we are having a lot of fun. माहौल is always, we are always having good fun. So these things happened without any kind of planning, and I think that's the beauty of this particular project. It wasn't ever decided कि हाँ भाई इंडियन ओशन और हम साथ में काफ़ी कॉन्सर्ट्स बजाते हैं, और हर बार जब मिलते हैं तब ऐसे लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो कोलैबोरेशन में होना चाहिए। लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बिकॉज दे आर बिजी, वी आर बिजी, एंड एट वन पॉइंट जब ये सब इट केम टुगेदर, इट्स जस्ट वंडरफुल, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। सर, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है कि सांस ले वीडियो में दिखाया गया है कि गांव देहात की सड़कों पर एक बकरा जाता है, उसके पीछे कुछ पुलिस वाले चल रहे हैं। इसका क्या मकसद है दिखाने का? फिल्म के बारे में एक्चुअली मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन जो लीड कैरेक्टर है वो है शाहरुख, जो बकरा है। और इसमें जैसे शाहरुख खान जी, जो फिल्म स्टार शाहरुख खान, उनके पीछे जैसे पूरी दुनिया भाग रही है, वैसे ही इस फिल्म में शाहरुख जो लीड कैरेक्टर है, जो बकरा है, उसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। और ये फिल्म ज़रूर आपको देखनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट वेल मेड फिल्म्स आई हैव सीन, एंड
इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि हाउ द सिमिलैरिटी बिटवीन शाहरुख खान द स्टार एंड शाहरुख द गोट द लीड कैरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, हाउ द सिमिलैरिटी इज देयर वेयर द होल वर्ल्ड इज रनिंग आफ्टर देम. बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं फ्रेंड लुक देना। उनके जो